मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आपने एक YouTube वीडियो बनाया तो क्या उस वीडियो को सिर्फ एक बार यूज करके भूल जाना चाहिए या उस कंटेंट से और भी ज़्यादा रीच, एंगेजमेंट और रिजल्ट निकाला जा सकता है? सच बताऊं, बहुत सारे क्रिएटर्स हर बार नया कंटेंट बनाने में इतना बिजी रहते हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट का फुल पोटेंशियल ही यूज नहीं कर पाते और फिर कंप्लेन करते हैं कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स क्या करते हैं? वो हर बार नया कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो एक ही कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं। एक आइडिया से मल्टीपल पोस्ट बनाते हैं और एक ही एफर्ट से मैक्सिमम रीच जनरेट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं कंटेंट रिपोर्टिंग। आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंटेंट रिपोर्टिंग क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्कफ्लो क्या होता है, एक कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन सा टूल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज के क्लास के बाद आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं रहोगे, स्मार्ट कंटेंट मल्टीप्लायर बन जाओगे। कंटेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है एक ही कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना, यानी एक आइडिया से मल्टीपल कंटेंट पीसेस क्रिएट करना। सपोज आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है एसईओ बेसिक पर, अब उसी कंटेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम रील में, कैजुअल पोस्ट में, लिंक्डइन पोस्ट में, ब्लॉग आर्टिकल में, शॉर्ट कोर्स में या फिर टेलीग्राम नोट्स में, यानी वन कंटेंट मल्टीपल कंटेंट एसेट्स। कंटेंट रिपोर्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, हर बार नया कंटेंट बनाना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, कंटेंट क्रिएशन डिफिकल्ट लगने लगता है, क्रिएटर्स बार बार जीरो से स्टार्ट करते रहते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग यूज करने से टाइम सेव होता है, रीच इंक्रीज होती है, एक कंटेंट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी एक ही कंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और ऑडियंस तक पहुंचता है। सो डोंट क्रिएट मोर कंटेंट, क्रिएट मोर फ्रॉम वन कंटेंट, यानी हर बार नया कंटेंट क्रिएट करना जरूरी नहीं। स्मार्ट क्रिएटर्स एक कंटेंट को मल्टीपल वे में यूज करते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन किया गया है, यानी एक कंटेंट को अलग अलग वेज में रीयूज कैसे किया जाता है। फॉर्मेट रिपोर्टिंग, इस टाइप में सेम कंटेंट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी आइडिया सेम रहती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यूट्यूब ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम कैजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंडली, प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग, यहाँ सेम कंटेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है, यानी एक ही कंटेंट को डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है, बस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा फॉर्मेट और स्टाइल एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है डेप्थ रिपोर्टिंग। इस टाइप में एक लार्ज कंटेंट को मल्टीपल स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जाता है, यानी एक यूट्यूब वीडियो से मल्टीपल रील्स या शॉर्ट बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी रीच करने में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट होता है अपडेट रिपोर्टिंग। पुराने कंटेंट को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट किया जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेंड्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। अपडेटेड कंटेंट ऑडियंस को रिफ्रेश और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है। रिपोर्टिंग का गोल सिर्फ कंटेंट रिपीट करना नहीं, एक कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी होता है। रिपोर्टिंग वर्कफ्लो, एक आइडिया को मल्टीपल कंटेंट पीसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ एक सिंपल वर्कफ्लो दिया गया है, क्रिएट, ब्रेक, कन्वर्ट, डिस्ट्रीब्यूट। चलिए स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, वो चाहे यूट्यूब पर हो या ब्लॉग हो या फिर पॉडकास्ट। ये आपका मेन कंटेंट एसेट होता है। उसके बाद उस कंटेंट को ब्रेक करो, अब उस कंटेंट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करो। कंटेंट को आप इंपॉर्टेंट क्लिप्स, कोड्स, टिप्स या फिर की पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक लॉन्ग कंटेंट को मल्टीपल स्मॉल पीसेस में तोड़ दो। उसके बाद कन्वर्ट, अब उन पीसेस को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, जैसे कि रील्स बनाओ, कैजुअल बनाओ, लिंक्डइन पोस्ट बनाओ, कोट इमेज बनाओ। आइडिया सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट, कंटेंट को
डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, टेलीग्राम। इससे रीच और विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ और एक पावरफुल फैक्ट दिया गया है, वन आइडिया into 5 format into 5 platforms is equal to 25 content pieces। सपोज आपके पास एक आइडिया है इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स, अब उसको आप रील्स में कन्वर्ट करो, कैजुअल बनाओ, ब्लॉग बनाओ, लिंक्डइन पोस्ट बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, इसमें इस आइडिया को कन्वर्ट कर दो। ये हो गए आपके 5 फॉर्मेट। और अगर उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आप शेयर कर देते हो तो ये टोटल 25 कंटेंट पीसेस क्रिएट हो जाएंगे, और वो भी एक आइडिया से। सो जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो एक ही कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालते रहते हैं। एक स्मार्ट मार्केटर एक आइडिया को इतनी बार यूज करता है कि आइडिया भी थक हार कर बोल देता है, भाई मुझे माफ करो, कितना घिसोगे, अब तो रिटायरमेंट दे दो। कंटेंट प्लानिंग टूल्स। कंटेंट प्लानिंग के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, आइडियाज जनरेट करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए। ये वर्कफ्लो को और भी ऑर्गेनाइज बनाते हैं। आज के डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होता है, स्मार्ट टूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते तो मैनुअल वर्क बहुत इंक्रीज हो जाता है, प्लानिंग मेसी हो जाती है, टीम कोलैबोरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, कभी फाइल्स मिसिंग, कभी कंटेंट डेट्स कंफ्यूज, कभी कैप्शंस अलग जगह, यानी पूरा वर्क फ्लो डिसऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन टूल्स यूज करने से बेटर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, वर्क फ्लो फास्टर हो जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, यानी सब कुछ प्रॉपरली ट्रैक और मैनेज हो पाता है। इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो कंटेंट प्लानिंग और रिसर्च में हेल्प करते हैं। आज के स्मार्ट मार्केटर्स और क्रिएटर्स एआई और रिसर्च टूल का यूज करके बेटर कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहला है चैट जीपीटी, यूज्ड फॉर कंटेंट आइडियाज, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैप्शन राइटिंग और हुक्स राइटिंग। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई असिस्टेंट की तरह काम करता है जो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को फास्ट और इजी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जनरेट 30 रील्स आइडियाज फॉर एसईओ। एआई इंस्टेंटली मल्टीपल आइडियाज सजेस्ट कर देता है। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्क्रिप्टिंग काफी टाइम सेव हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका गूगल ट्रेंड्स, यूज फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स और सर्च डिमांड। गूगल ट्रेंड्स हेल्प करता है ये समझने में कि लोग करेंटली इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, बेस्ट फॉर वायरल टॉपिक को फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में हो, उस टॉपिक पर कंटेंट बनाने के चांसेस भी हाई होते हैं ताकि रीच और एंगेजमेंट बेटर मिले। थर्ड होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, दिस टूल यूज्ड फॉर कीवर्ड रिसर्च एंड सर्च वॉल्यूम एनालिसिस। ये टूल हेल्प करता है कौन सा कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किस टॉपिक की डिमांड ज्यादा है। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड यूज करते हो तो एसईओ इंप्रूव होता है, कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होता है। राइट टूल्स क्रिएटर को स्मार्टर प्लानिंग और फास्टर एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टूल्स, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को और मार्केटर्स को वर्कफ्लो मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये टूल्स कंटेंट प्लानिंग को ऑर्गेनाइज, फास्टर और प्रोफेशनल बनाते हैं। पहला होता है नोशन, यूज फॉर कंटेंट कैलेंडर, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशन। नोशन एक ऑल इन वन वर्कस्पेस टूल है जहां आप प्लानिंग, नोट्स, टैग्स और कंटेंट आइडियाज सब मैनेज कर सकते हो। बेस्ट फीचर है इसका ऑल इन वन वर्कस्पेस, यानी एक ही जगह पर कंटेंट प्लानिंग, स्क्रिप्ट आइडियाज, टीम कोलैबोरेशन मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है गूगल शीट, यूज फॉर सिंपल कंटेंट कैलेंडर, ट्रैकिंग पोस्ट। गूगल शीट बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। आप इजीली पोस्टिंग शेड्यूल, कंटेंट टॉपिक्स, स्टेटस ट्रैकिंग मैनेज कर सकते हो। बेस्ट फॉर बिगनर्स क्योंकि ये सिंपल, फ्री और इजी टू यूज टूल है। नेक्स्ट है आपका ट्रेलो, यूज फॉर टैक्स मैनेजमेंट एंड कंटेंट वर्कफ्लो। ट्रेलो विजुअल वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल है। इसमें
आप कंटेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ एक वर्कफ्लो का एग्जांपल दिया गया है, जैसे आइडिया, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, पब्लिश्ड, यानी हर कंटेंट का करंट स्टेटस इजीली ट्रैक हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और ये टूल क्रिएटर्स को ऑर्गेनाइज्ड रहने, टाइम सेव करने, टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन टूल्स कंटेंट प्लानिंग कभी कभी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की जैसा लगता है। सब कुछ तो होता है, बस ऑर्गेनाइज्ड कुछ नहीं होता। डिजाइन टूल्स, यहाँ दो पॉपुलर डिजाइन टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को और डिजिटल मार्केटर्स को ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट करने के लिए यूज करते हैं। पहला होता है canva, यूज्ड फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, कैजुअल्स, यूट्यूब थंबनेल्स, प्रेजेंटेशंस। canva एक बिगनर फ्रेंडली डिजाइन टूल है जिसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप इजीली इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स कवर, यूट्यूब थंबनेल्स, पीपीटी स्लाइड्स डिजाइन कर सकते हो। बेस्ट फॉर नॉन डिजाइनर्स, यानी जिनके पास डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है वो भी canva यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हो तब भी canva यूज करके अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हो। इसीलिए बिगनर्स और मार्केटर्स के लिए canva बहुत पॉपुलर है। दूसरा टूल है आपका एडोब फोटोशॉप, यूज्ड फॉर एडवांस एडिटिंग, प्रोफेशनल ग्राफिक्स। फोटोशॉप प्रोफेशनल लेवल डिजाइन और फोटो एडिटिंग टूल है। इसमें एडवांस इफेक्ट, डिटेल एडिटिंग, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। बेस्ट केसेस है इसका हाई एंड थंबनेल्स, ब्रांडिंग ग्राफिक्स, फोटो मैनिपुलेशन, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट। ये टूल ज़्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन देता है। दोनों टूल्स में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि canva इजी एंड फास्ट है बट फोटोशॉप थोड़ा एडवांस और प्रोफेशनल है। canva बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है जबकि फोटोशॉप प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए पावरफुल टूल है। वीडियो एडिटिंग टूल्स, इस स्लाइड में दो पॉपुलर वीडियो एडिटिंग टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स वीडियो एडिट करने के लिए यूज करते हैं। पहला है CapCut, यूज्ड फॉर रील्स, शॉर्ट्स एंड सबटाइटल्स। CapCut एक इजी और बिगिनर फ्रेंडली वीडियो एडिटिंग ऐप है जो स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लिए बहुत पॉपुलर है। बेस्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, यानी इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक स्टाइल वीडियोज एडिट करने के लिए परफेक्ट टूल है। इसमें ऑटो कैप्शंस, ट्रांजिशंस, इफेक्ट, म्यूजिक इजीली ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एडोब प्रीमियर प्रो, यूज्ड फॉर प्रोफेशनल यूट्यूब एडिटिंग। प्रीमियर प्रो एक एडवांस प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये मोस्टली यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोफेशनल एडिटर्स यूज करते हैं। बेस्ट फीचर है इसमें मल्टी लेयर एडिटिंग, एडवांस इफेक्ट, सिनेमैटिक ट्रांजैक्शंस, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग, यानी लॉन्ग फॉर्म और हाई क्वालिटी वीडियो के लिए पावरफुल टूल है। CapCut बिगनर्स और शॉर्ट वीडियोज के लिए बेस्ट है, जबकि प्रीमियर प्रो प्रोफेशनल यूट्यूब कंटेंट के लिए पावरफुल ऑप्शन है। शेड्यूलिंग टूल्स, इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो सोशल मीडिया कंटेंट को ऑटोमेटिकली मैनेज और पब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ये टूल्स क्रिएटर्स और मार्केटर्स का काफ़ी टाइम सेव करते हैं। पहला होता है मेटा बिजनेस सूट्स, यूज फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट शेड्यूल करना। ये मेटा का ऑफिशियल फ्री टूल है जिससे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक कंटेंट को एडवांस में शेड्यूल कर सकते हो। बेनिफिट्स हैं इसमें ऑटो पब्लिशिंग, इनसाइड ट्रैकिंग, यानी आप पहले से कंटेंट अपलोड करके टाइम सेट कर सकते हो और पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। साथ ही रीच, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस ट्रैक भी कर सकते हो। दूसरा है बफर, यूज्ड फॉर मल्टी प्लेटफॉर्म शेड्यूलिंग। बफर एक सिंपल शेड्यूलिंग टूल है जिससे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर एक साथ कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या लिंक्डइन पर हो या एक्स पर हो, एक डैशबोर्ड से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हॉटसुइट, यूज्ड फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। हॉटसुइट एडवांस सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है। इसमें शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स, टीम कोलैबोरेशन सब एक प्लेस पर मिल जाता है। अगर आप मैनुअली हर पोस्ट पब्लिश करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकता है, लेकिन शेड्यूलिंग टूल्स हेल्प करते हैं कंसिस्टेंट पोस्टिंग, बेटर प्लानिंग, टाइम सेविंग, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के लिए। इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिक टूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो क्रिएटर्स और मार्केटर्स को
परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका रिजल्ट एनालाइज करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला टूल है आपका गूगल एनालिटिक्स, यूज्ड फॉर वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर। गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है ये समझने की कि वेबसाइट पर कितने विजिटर आ रहे हैं, यूजर्स क्या एक्शन ले रहा है, कौन सा पेज ज़्यादा पॉपुलर है। इससे मार्केटर्स को पता चलता है ऑडियंस वेबसाइट पर क्या पसंद कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। सेकेंड टूल है यूट्यूब स्टूडियो, यूज्ड फॉर वॉच टाइम, CTR, ऑडियंस एनालिटिक्स। यूट्यूब स्टूडियो यूट्यूब क्रिएटर का एक ऑफिशियल एनालिटिक डैशबोर्ड है, जहां आप ट्रैक कर सकते हो वीडियो व्यूज, ऑडियंस अटेंशन, थंबनेल CTR, सब्सक्राइबर ग्रोथ। यानी आप इजीली समझ सकते हो कौन सी वीडियो परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा देख रहा है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम इनसाइट्स, यूज्ड फॉर रीच, एंगेजमेंट, प्रोफाइल विजिट। इंस्टाग्राम इनसाइट इंस्टाग्राम अकाउंट की परफॉर्मेंस एनालाइज करने में हेल्प करता है। यहाँ आप ट्रैक कर सकते हैं लाइक, शेयर, सेव, स्टोरी रीच, प्रोफाइल एक्टिविटी। इससे क्रिएटर को ऑडियंस बिहेवियर समझने में हेल्प मिलता है। एनालिटिक्स का मेन गोल सिर्फ नंबर्स देखना नहीं, बेटर डिसीजन लेना होता है। अगर आप एनालिटिक्स ट्रैक करते हो तो बेटर कंटेंट स्ट्रेटेजी, बेटर टारगेटिंग, बेटर ग्रोथ पॉसिबल हो जाता है। स्मार्ट क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो डाटा को समझकर इंप्रूवमेंट भी करते हैं। कंटेंट प्लानिंग का मतलब होता है कंटेंट क्रिएशन और पब्लिशिंग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, ताकि मार्केटिंग गोल्स इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। यानी सिर्फ रैंडम कंटेंट पोस्ट करना कंटेंट प्लानिंग नहीं होता है। प्रॉपर प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है, किस ऑडियंस के लिए पोस्ट करना है। मोस्ट पीपुल फेल नॉट बिकॉज ऑफ बैड कंटेंट बट बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लान। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई क्रिएटर के पास गुड आइडियाज होते हैं, गुड स्किल्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं होती, और इस वजह से ग्रोथ स्लो हो जाती है। कंटेंट बिना प्लानिंग के पोस्ट करना वैसे ही है जैसे एग्जाम बिना टाइम टेबल के प्रिपेयर करना। ग्रेट कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी समझा है, कंटेंट रिपोर्टिंग। अब आपको हर बार जीरो से कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, स्मार्ट क्रिएटर्स ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो एक ही कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो से रील्स, कैजुअल्स, ब्लॉग्स, लिंक्डइन पोस्ट और सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो तो आप ऑलरेडी गेम जीत रहे हो। और इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखो, डोंट क्रिएट मोर कंटेंट, क्रिएट मोर फ्रॉम वन कंटेंट। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करें उन क्रिएटर के साथ जो अभी भी हर दिन नया कंटेंट ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और AI बेस्ड मार्केटिंग को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कंटेंट को स्मार्टली रीयूज करो, टाइम बचाओ, रीच बढ़ाओ और सक्सेस को मल्टीप्लाई करते रहो।